अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्फा अकेडमी, जहां हम जिंदगी को कहानी की तरह आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। अब तक हम समंदर के अंदर की जिंदगी देख चुके हैं। सिंपल सेल्स, फिर कॉलोनीज और फिर ऐसी जिंदगी जो मिलकर जीना सीख गई। लेकिन आज का एपिसोड एक बहुत अहम मोड़ पर है। आज हम ये पूछते हैं, जिंदगी ने समंदर छोड़कर जमीन का रुख क्यों किया? जरा सोचिए, समंदर जिंदगी से भरा हुआ था। पानी था, ग़िज़ा थी, प्रोटेक्शन थी। फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ने खतरे उठाए और पानी के करीब फिर धीरे धीरे पानी से बाहर आना शुरू किया। ये कहानी अचानक नहीं होती। ये सफ़र शैलो वाटर से शुरू होता है, यानी वो जगह जहां पानी कम होता है, धूप ज़्यादा होती है और ज़मीन बिल्कुल पास होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। समंदर के अंदर एल्गी पहले से मौजूद थी। ये धूप से एनर्जी लेती थी और ऑक्सीजन बनाती थी। लेकिन शैलो वाटर में इनको एक नया फ़ायदा मिला, ज़्यादा सनलाइट। कुछ सिंपल प्लांट्स ने ज़मीन के करीब रहना शुरू किया। अभी ये दरख्त नहीं थे, न फूल, बस छोटी छोटी सिंपल स्ट्रक्चर्स, जैसे मॉस जैसी चीज़ें। इन प्लांट्स का काम सिर्फ एक था, ज़मीन को तैयार करना। जब ये प्लांट्स ज़मीन पर फैले तो उन्होंने मिट्टी को पकड़ना शुरू किया, उसमें नमी रखी और धीरे धीरे ज़मीन को ज़िंदगी के लायक बनाया। अब सवाल ये है, प्लांट्स के बाद कौन आया? जवाब है आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स यानी इंसेक्ट्स के पुराने एंसेस्टर्स, छोटी जानदार मखलूक जिनके जिस्म पर हार्ड कवरिंग होती है। ये पहले समंदर में थे, लेकिन जब प्लांट ज़मीन पर आए तो यहाँ ग़िज़ा मौजूद थी, और जहाँ ग़िज़ा होती है वहाँ ज़िंदगी ज़रूर आती है। कुछ आर्थ्रोपॉड्स ने पानी के किनारे रहना शुरू किया। उनके जिस्म पर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव शेल थी जो उन्हें सूखने से बचाती थी। ये पूरी तरह लैंड एनिमल्स नहीं थे, न पूरी तरह वाटर एनिमल्स, बस बीच की ज़िंदगी, कभी पानी कभी ज़मीन। यहीं पर एवोल्यूशन का एक बेसिक रूल काम करता है। जो थोड़ा सा ज़्यादा अडेप्ट कर जाए वो सरवाइव करता है। जो ज़्यादा देर पानी के बाहर रह सकता था, जो हवा से ऑक्सीजन लेने में बेहतर था, वो आगे निकल गया। इस्लामी नज़रिए से देखा जाए तो ये भी एक निज़ाम है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह हर चीज़ को मराहिल में पैदा करता है, स्टेप बाय स्टेप। जिंदगी ने भी छलांग नहीं लगाई। उसने पहले ज़मीन को तैयार किया, फिर प्लांट्स लाए, फिर छोटी मखलूक को। अभी कोई डायनासोर नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक नया स्टेज तैयार हो रहा है। ज़मीन पर पहली दफ़ा ज़िंदगी ने सांस ली है, लेकिन अभी बहुत कमज़ोर है। और यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सवाल ये है, जब ज़मीन तैयार हो गई, प्लांट्स फैल गए, आर्थ्रोपॉड्स आ गए, तो क्या कोई ऐसा जानवर था जो पानी और ज़मीन दोनों का फ़ायदा उठा सके? इसी सवाल का जवाब हम अगले एपिसोड में ढूंढेंगे, जहां बात होगी फर्स्ट एम्फीबियंस की। अल्फा अकेडमी, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती है।